रीवा विंध्य एवं मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक क्षण। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का भोपाल से शुभारंभ किया गया। इसी क्रम में भोपाल से रीवा पहली एयर टैक्सी के माध्यम से पहुंचने वाले यात्रियों का विमानतल पर स्वागत शुभारंभ किया। तदुपरांत रीवा से सिंगरौली के लिए शुरू हुई विमान सेवा के अंतर्गत यात्रियों को बोर्डिंग पास वितरित कर एयर टैक्सी को हरी झंडी दिखाई। यहाँ उपस्थित जनों को संबोधित कर इस ऐतिहासिक अवसर पर बधाई दी एवं भविष्य में इससे होने वाले क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलावों से अवगत कराया। इस अवसर पर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जी, सिरमौर विधायक श्री दिव्यराज सिंह रीवा जी, रीवा नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे जी, पूर्व महापौर राजेश ताम्रकार जी एवं संबंधित प्राधिकरण अधिकारीगण उपस्थित रहे। जानवी एक्सप्रेस न्यूज से प्रदीप कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। यात्री के रूप में हम लोगों ने उनका स्वागत किया है। आदरणीय दिव्यराज सिंह जी, नगर निगम के स्पीकर आदरणीय वेंकटेश पांडे जी, हमारे रीवा संभाग के कमिश्नर आदरणीय जाट साहब, आदरणीय जयंत खन्ना जी, आईजी आदरणीय शेखरवाल साहब, डीआईजी पांडे जी, नगर निगम के कमिश्नर संस्कृति जी, प्रभारी कलेक्टर सौरभ जी, इस एयरलाइन के आदरणीय एमडी महापौर राजेश ताम्रकार जी और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण बंधुओं, अब ये हवाई यात्रा कोई लग्जरी नहीं रह गया है, ये नेसेसिटी हो गया है। देश की स्पीड को यदि बढ़ाना है तो हमें हवाई यात्रा, हवाई सुविधाएं का विस्तार करना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसीलिए उड़ान स्कीम बनाई। उड़ेगा देश का आम नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में यात्रा कर सके, इस प्रकार की पॉलिसी बनाई है। उसी के अंतर्गत हमारे इस रीवा एयरपोर्ट का निर्माण अब पूर्णता की ओर है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के नाम से जो कार्यक्रम शुरू किया, उसकी आज शुरुआत उन्होंने भोपाल से की और हम लोग यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं इस सर्विस का। और यहाँ भी यात्री बैठे हुए हैं जो रीवा से सिंगरौली जाएंगे। तो पिछले दिनों ही हवाई पट्टी बनी है सिंगरौली की, और सिंगरौली जाना एक बहुत ही कठिन काम माना जाता है। भोपाल वालों को सिंगरौली जाने के लिए 2-3 ट्रेनें बदलनी पड़ती है, और कोई रिवांचल से आता था तो बाई रोड जाता था। अब रीवा से सिंगरौली जोड़ना, सिंगरौली को भोपाल से जोड़ना, भोपाल को रीवा को इंदौर से जोड़ना, ये सारा कार्यक्रम आपके इस पर्यटन वायु सेवा में शामिल है। अब रीवा के लोग इंदौर में रहते हैं लाखों की संख्या में, भोपाल में रहते हैं लाखों की संख्या में। किसी को, हमारे व्यापारियों को इंदौर जाना होता था तो पहले रिवांचल से भोपाल जाते हैं, फिर वहां से गाड़ी पकड़ते हैं, फिर 3 घंटे की यात्रा करके इंदौर जाते हैं। तो इसलिए मैं अभी बता रहा था जी कि रीवा से इंदौर का बहुत पोटेंशियल है, तो आपके कार्यक्रम में वो शामिल है। अभी एक दिन जुड़ा है, आप शुरू करिए, फिर आपको लगेगा कि हमको ये डेली चलाना पड़ेगा रीवा से इंदौर। और जैसा अभी सांसद जी ने बताया कि हवाई अड्डा का लोकार्पण अगले महीने होगा। अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम भेजे हैं अगले 100 दिन के, तो मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि अगले 100 दिन के प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम आए हैं उसमें रीवा एयरपोर्ट के उद्घाटन का भी कार्यक्रम शामिल है। और मैं अभी पूछ रहा था एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोगों से कि कब तक पूरा हो रहा है, तो कहीं ना साहब एक अर्जेंसी थी जो कल दूर हो गई। यहाँ 37,000 लीटर फ्यूल पड़ा हुआ था जो रनवे से लगा हुआ। मैं प्रशासन के अधिकारियों को बधाई देता हूँ कि बड़ी भाग दौड़ करके, और वो सारा, क्योंकि जब तक वो रखा रहता एयरपोर्ट का लाइसेंस नहीं मिलता हमको। यहाँ दिल्ली वाले कह रहे थे कि ये गूगल में देखते थे, कहते थे ये रखा हुआ है, इसका लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा। तो कल काफ़ी एक्सरसाइज हुई और उसका ये परिणाम हुआ। पेट्रोलियम मंत्री तक से बात करना पड़ा, तो उसके लिए अब गोंदिया में जो उनका स्टॉक है वहाँ ये फ्यूल पूरा शिफ्ट हो जाएगा और 4-6 दिन के अंदर हमको लाइसेंस मिल जाएगा। फिर लोकार्पण की तैयारी शुरू करेंगे। फिर फ्लाई भी करके कंपनी को रीवा से भोपाल का जो टेंडर मिला है वो ATR 72 शुरू कर देगा। तो एक भोपाल से, रीवा से भोपाल एक ATR 72 रहेगा और
इंदौर और भोपाल और सिंगरौली को जोड़ने के लिए आपकी ये पीएमसी वायु पर्यटन सेवा रहेगी और इसी प्रकार से ये बढ़ता चला जाएगा। जब रीवा का स्टेशन बना था तो कितनी ट्रेनें चलती, एक रेवांचल, फिर 2 हुई, फिर सांसद जी ने काफी प्रयास किया तो कितनी हो गई, 14 ट्रेन। ऐसे ही अब हवाई अड्डा बन गया है तो ये कब बम्बई से जुड़ जाएगा, कब बेंगलोर से जुड़ जाएगा, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले जो पहले रीवा हवाई अड्डा मंजूर करने के लिए बहुत परेशान किए, भोपाल के अधिकारी और दिल्ली के अधिकारी, मुझे लगता है 5 उड्डयन मंत्री रहे होंगे जिनके कमरे में हम लोगों का जाना होता। जब सिंधिया जी बने तो मैं उनके पास गया, मैंने उस दिन कार्यक्रम में भी बोला था कि जब सिंधिया जी के कमरे में गया तो मैंने कहा कि इस कमरे ये कमरा मेरे लिए इतना परिचित हो गया है कि मैं 12 साल से इस कमरे में आया। लेकिन आप बड़े भाग्यशाली हैं। इन कैसे? इन हमने कहा कि रीवा के रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने का काम आपके पिताजी ने किया था और रीवा के हवाई अड्डे का अब इसको देने की सौगात देने का ऊपर वाले ने सौभाग्य आपको दे रहा है। इन कैसे? तो हमने उनको बताया कि सारी औपचारिकताएं हो गई, 12 साल से चल रहा है, टेंडर हो गया है, अब आपको सिर्फ टेंडर मंजूर करना है और भूमि पूजन करना है। तो टेंडर उन्होंने मंजूर कर दिया और भूमि पूजन के लिए यहाँ पे आए थे, बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ था मुख्यमंत्री जी के साथ। तो भूमि पूजन तो सिंधिया जी ने कर दिया, लोकार्पण करेंगे वो गोपाल नायडू जी, तो टीडीपी के हमारे गठबंधन के प्रमुख दल है उसके राम मोहन नायडू जी उसका लोकार्पण करेंगे और मुख्यमंत्री जी आएंगे, सिंधिया जी को बुलाएंगे हम लोग और इसका लोकार्पण होगा। और उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले जो कहते थे, भोपाल वाले अधिकारी कहते थे रीवा में हवाई अड्डा कैसी बात कर रहे हैं, और दिल्ली में जाए दिल्ली वाले कहे कि रीवा है कहाँ। आप लोग इसीलिए पूछ रहे रीवा कहाँ है, तो वहाँ पे हवाई अड्डा नहीं बन पाया। रीवा में सीमेंट हब है, 40 मिलियन टन सीमेंट बनती है, 15,000 मेगावाट बिजली बनती है। तो अश्विनी वैष्णव जैसे मिनिस्टर, जिनको काफी एक्सपोजर है, ब्यूरोक्रेट है, जब उनसे हमें कहा वंदे भारत के लिए 40 मिलियन टन सीमेंट बनती है, 15,000 मेगावाट बिजली बनती है। तो अश्विनी वैष्णव जैसे मिनिस्टर, जिनको काफी एक्सपोजर है, ब्यूरोक्रेट है, जब उनसे हमें कहा वंदे भारत के लिए 40 मिलियन टन सीमेंट बनती है, तो उन्होंने कहा नहीं सुबह 40 मिलियन टन नहीं हो, बहुत होता है 40 मिलियन। उन्होंने कहा नहीं है 40 मिलियन टन ही। लेकिन अब चूंकि उन्होंने कहा तो इसलिए फिर मैं जब बाहर निकला तो मैंने कहा थोड़ा चेक कर लिया जाए। तो हमने मैहर सीमेंट वाले को लगाया, जेपी सीमेंट वाले को लगाया, अल्ट्राटेक को लगाया, सतना सीमेंट वाले को लगाया, प्रिंस सीमेंट वाले को लगाया, सबको कितने मिलियन टन है नोट करते गए, तो 39.5 मिलियन टन निकला। तो हमने ये कहा कि इसका मतलब कि हमारा कैलकुलेशन सही था। लोगों को भरोसा नहीं होता कि रीवा में 40 मिलियन टन सीमेंट का प्रोडक्शन हो रहा है। 3 वाइल्ड लाइफ है यहाँ पर और लोग यहाँ पर हवाई अड्डा देने के लिए तैयार नहीं थे। और अभी एक दिन एयरपोर्ट अथॉरिटी के एक अधिकारी हमसे कह रहे थे, जब सारा काम हो गया तो उन्होंने कहा कि आप देखना 5 सालों में ही रीवा का हवाई अड्डा मध्य प्रदेश के इंदौर के बाद सबसे बिजी एयरपोर्ट होगा। तो हमने कहा अच्छा कैसे हो जाएगा, तो वही बताने लगे जो मैं 12 साल से बता रहा हूँ। अरे वहाँ सीमेंट हब है, वहाँ पावर हब है, वहाँ 3 नेशनल पार्क है, वहाँ इरिगेशन का इतना बड़ा नेटवर्क हो गया है कि आम आदमी की हवाई जहाज में चलने की क्षमता डेवलप हो गई है। उन्होंने कहा अच्छा। तो अब ये विकास की एक उड़ान है, जैसे एक हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, रीवा बिंद क्षेत्र विकास की उड़ान भरेगा और वहाँ पर पहुँचेगा। यहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोग ये दावा करेंगे कि बिंद क्षेत्र आर्थिक समृद्धि के मामले में हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र से आगे कोई कमी नहीं थी हमारे यहाँ। और जैसा वो देवराज जी ने बताया कि शानदार बनारस चले जाइए, प्रयागराज चले जाइए, सिंगरौली चले जाइए, झांसी चले जाइए, जबलपुर चले जाइए, विश्वस्तरीय 4 लेन की सड़कें, रेलवे लाइन, सिंगरौली रेलवे लाइन में विकास काम चल रहा है। सांसद जी बधाई के पात्र रहती है और हवाई अड्डा पूरा हो गया। यही तो इंफ्रास्ट्रक्चर है
जो किसी भी क्षेत्र में आर्थिक तरक्की लाने के लिए जरूरी होता है, सिर्फ यही नहीं था हमारे यहाँ, बाकी सब कुछ था। अब ये हो गया है तो कौन सा इलाका है जो हमारा मुकाबला कर पाएगा। इसलिए मैं आज बधाई देता हूँ सभी को इस ट्रेलर के लिए। और रीवा से सिंगरौली कौन कौन जा रहा है, जो हाथ उठाए। ये देखिए 6 सीटें हैं, 6 सीटें पूरी। रीवा सिंगरौली जाना मतलब काला पानी की तरह। रिटर्न में भी फुल है। अब वो सड़क हालांकि 4-6 महीने में बन जाएगी, तो वैसे 2-2.5 घंटे लगेगा, लेकिन ये बता रहा है कि सिंगरौली में कितना ट्रैफिक मिलेगा। सिंगरौली में सारे PSU तो वहाँ पर हैं, सारे बड़े जो इंडस्ट्रीज के जो जाइंट्स हैं वो सब वहाँ पर हैं। पेइंग कैपेसिटी वाले लोग हैं वहाँ पर, ऑथराइज सप्लायर है वहाँ पर। तो वो बनारस जाते थे, बनारस से भोपाल आते थे। अब वो इस हमारे वायु सेवा से सीधे भोपाल पहुँच जाएंगे। तो इसलिए सभी को बहुत बहुत बधाई। और ये विंध्य क्षेत्र के विकास की दिशा में बड़ा कदम है और आने वाला दिन हम सबके लिए बहुत बेहतर होगा। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और आप बिल्कुल धीरे धीरे करके और बाइक बढ़ाते जाइए और सीटें बढ़ाते जाइए। यहाँ पर ऐसे लोग आपको मिलेंगे। पिछले दिनों पूरे देश में सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल बेचने वाला कोई शहर था पूरे